हाँ हाँ काली रो बायलो छत पर है 3 दिन पहले माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने मुझे टेलीफोन पर मध्य प्रदेश में सूचना दी थी पुरी के एक पब्लिक नोटिस के बारे में। तभी मैंने इस बात को ट्वीट कर दिया था कि उड़िया भाषा में ही कोई कार्यवाही होगी और ये हेरिटेज बायलॉज की इनिशियल जो चर्चा होती है वो थी। लेकिन जब मुझे जानकारी आई कि वास्तव में वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा भ्रम पैदा किया गया है, 2 बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मंदिर प्रांगण के चारों तरफ जो जगह खाली कराई गई वो राज्य सरकार ने कराई है, उसमें एएसआई या भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो परिवार उससे विस्थापित हुए उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान ना तो उन्हें भारत सरकार के पास पहुंचाया और वहाँ जो जिनसे भी जो वादा किया होगा मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक करना चाहिए अगर वो ये बात भ्रम के रूप में फैला रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो एएसआई का हमारा एक्ट है उसमें 100 मीटर 200 मीटर और 300 मीटर की परिधि होती है, लेकिन उड़ीसा के पुरी मंदिर एक लिविंग मॉन्यूमेंट है जो आज से नहीं है पहले से ही है। तो मैं भारत सरकार का संस्कृति मंत्री होने के नाते ये कहता हूँ वो लिविंग मॉन्यूमेंट था, लिविंग मॉन्यूमेंट है और लिविंग मॉन्यूमेंट रहेगा। हेरिटेज बायलॉज बनेगा तो वो सबके मिलजुल कर बनता है। सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ला देती नहीं है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती होगी, उन्हें इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इस पूरे हिस्से में जो भी एएसआई करती है वो सिर्फ संरक्षण का काम करती है। हमने ज़रूर इस बात का फैसला किया है कि कोई मूर्ति जहाँ से निकाली जाएगी वहाँ प्लेन पत्थर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वहाँ पर हूबहू वही मूर्ति लगाई जाएगी जो वहाँ से निकाली जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार मंदिर की प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसका रख रखाव तीनों के लिए संकल्पित है। इसको किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए। सर पूरी मंदिर छोड़ के और मंदिर बायलॉ अंतर्गत पूरे देश में हेरिटेज बायलॉज बन रहे हैं, लेकिन उसका सिस्टम सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद ही है। और पर लिविंग मॉन्यूमेंट अलग बात है, बाकी जहाँ लिविंग मॉन्यूमेंट जहाँ पूजा नहीं होती है उन मॉन्यूमेंट्स का बायलॉज अलग होता है। अलग अलग बायलॉज बनाए ही इसलिए जाते हैं कि पूरे देश में यूनिवर्सल नहीं हो सकता। ये बात उड़ीसा सरकार को समझ में आनी चाहिए। लिंगराज मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर वो अंतर्गत आएगा? नहीं, लिंगराज मंदिर में अभी हमने जो नोटिस दिया, मतलब पब्लिक नोटिस है वो है, और वहाँ पर जो खुदाई की है राज्य सरकार ने उस पर एएसआई की एक टीम गई थी, उच्च स्तरीय टीम हमने भेजी थी, उसने रिपोर्ट दी है। मैं जो प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा सरकार से हमारे पास आया था उसको हमने सूचित किया है कि ये कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। जेसीबी से खोदकर आप 9वीं 10वीं शताब्दी की चीज़ों को ख़त्म करेंगे, ये आर्कियोलॉजी के लिए भी ठीक नहीं है और राज्य सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। किया गया है लिंगराज मंदिर? नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ पुरी का पब्लिक नोटिस वापस किया गया है। अभी अगले चरण में पहले देखेंगे कि लिंगराज मंदिर की समस्या अलग किस्म की है। वहाँ पर जेसीबी का उपयोग करके आसपास जो खुदाई की गई है, पहले उसकी रिपोर्ट वापस आएगी, उसके बाद हम नोटिस पर विचार करेंगे।